आप अपने जीवन में कठिनाइयों को कैसे संभालते हैं? क्या आप पहले से ही स्ट्रेस से निपटने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, या जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तब? यदि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, अक्सर डेस्परेट फील करते हैं या स्ट्रगल से बचने की कोशिश करते हैं, तो आप शायद इमोशनली रेजिलिएंट नहीं हैं। हालांकि गुड न्यूज ये है कि इमोशनल रेजिलियंस एक्टिविटी डेवलप और बनाए रखा जा सकता है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि इसे कैसे करना है। कुछ लोगों में उनके बचपन से ही इमोशनल रेजिलियंस होता है, और मगर फिर भी अडल्टहुड में इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इमोशनल रेजिलियंस क्या है और कैसे ये आपकी मैनिफेस्टेशन में मदद कर सकता है? इमोशनल रेजिलियंस बताता है कि आप अपने जीवन में स्ट्रेसफुल कंडीशन को अडॉप्ट करने और रिस्पॉन्स करने में कितने कैपेबल हैं। जब आप इमोशनली रेजिलिएंट होते हैं तो आप अपने मेंटल हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आए दिए बिना किसी भी एडवर्स सिचुएशन पर काबू पाने में कुशल होते हैं। यदि आप कम इमोशनली रेजिलिएंट हैं तो टफ चेंजेस शायद आपके लिए बहुत कठिन और एक परेशान कर देने वाला अनुभव हो सकता है, और शायद आपको उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए काफी समय लग सकता है। यह भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि आपकी इमोशनल रेजिलियंस आपके जीवन के डिफरेंट एरियाज के बीच डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनली रेजिलिएंट हो सकते हैं, लेकिन एंगर और सैडनेस को अपने घरेलू जीवन में आसानी से बढ़ते हुए पाते हैं। नेचर और नर्चर दोनों ये निर्धारित करने में एक भूमिका निभाते हैं कि आप इमोशनली कितने रेजिलिएंट हैं। दूसरे शब्दों में, आप केवल कुछ क्षमताओं के साथ पैदा हो सकते हैं जो आपको कैपेबली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तैयार करते हैं, लेकिन पास्ट ट्रॉमास और शुरुआती जीवन के अनुभव भी प्रभाव डाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का सिंपल सा लॉजिक है कि आप कितने ज्यादा इमोशनली रेजिलिएंट होंगे, उतना ही ज्यादा आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में मदद मिलेगी, क्योंकि आप अपनी फेलियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और उन्हें दोबारा सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करेंगे। इमोशनली रेजिलियंस फिक्स्ड नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपनी भावनाओं से निपटने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं और एडवर्स सिचुएशंस में प्रोडक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से संभव है। मैं आपको कुछ ऐसी इजी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको ये सीखने में मदद करेगा कि इमोशनली रेजिलियंस कैसे डेवलप किया जाए। फर्स्ट, अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। जब आप ये फिगर आउट कर रहे हो कि रेजिलियंस कैसे बनाया जाए, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अकेले नहीं कर सकते। हालांकि इमोशनल रेजिलियंस का इंटरनल पावर एंड स्ट्रेंथ और ऑटो मनी के साथ में बहुत गहरा रिलेशन है, मगर ये सीखने के बारे में भी है कि आपके सबसे अच्छे होने का मतलब आपके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क होना है। अक्सर जब आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं तो लोग उसे साइन ऑफ वीकनेस के रूप में देखते हैं, मगर ये वास्तव में आपकी अपनी लिमिटेशंस को जानने और ह्यूमन कनेक्शंस के वैल्यू को समझने का साइन है। आपके सपोर्ट सिस्टम में भरोसेमंद दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल होंगे, साथ ही शायद कुछ कोवर्कर्स जिन पर आप विशेष रूप से भरोसा करते हैं, मगर आपको इन लोगों के अलावा भी सोचने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, उस रोल के बारे में जो एक थेरेपिस्ट आपके जीवन में निभा सकता है, तब भी जब आपके पास कोई एक्टिव क्राइसिस ना हो तब। सेकंड, अपने डर का सामना करें। जब हम डर से छिपते हैं तो उसमें बहुत शक्ति होती है, इसीलिए उनका सामना करना आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ और आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन बॉडीली क्लूज को जानें जो फियर का संकेत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आने लगना या फिर आपके दिल की धड़कनों का तेज हो जाना। ऐसा होने पर डेलिब्रेटली अपने शरीर की गति को धीमा करने की आदत डालें। धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन का अभ्यास करें जो आपको इस फियर से निकलने में मदद करेगा। सेकेंडली, आप अपने आप से कहिए, मुझे से डर लगता है। आपको सबसे ज्यादा जिस भी चीज से डर लगता है उस चीज को आप उस खाली जगह में भर सकते हैं कि किससे डर लगता है। ये आपको खुद एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव देगा जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि क्या सच में आपका वो डर इतना बड़ा है जितना आप उसको परसीव करते हैं। थर्ड, असर्टिव होना सीखें एंड क्रिएट द चेंज। इमोशनल रेजिलियंस की कमी अक्सर एक पैसिवनेस के साथ होती है। दूसरे शब्दों में, आप शायद अक्सर स्वयं को दूसरे लोगों की प्रेफरेंसेस एंड थॉट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और खुद को एट मर्सी ऑफ लाइफ पर देखते हैं। इमोशनली रेजिलिएंट बनने के लिए आपको असर्टिवनेस स्किल डेवलप करने और अपने लक्ष्यों की ओर
खुद को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। अग्रेसिवनेस और असर्टिवनेस के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। अग्रेसिवनेस में एक हक की भावना, डिमांडिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। असर्टिवनेस में काम, क्लियर और कॉन्फिडेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑफिस में किसी के द्वारा किए गए किसी काम से नाखुश हैं, तो अग्रेसिव व्यक्ति कह सकता है, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जबकि असर्टिव व्यक्ति कह सकता है, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी होगी कि हम एक साथ मोर इफेक्टिवली कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। जब आप अपने आप को पैसिव होते हुए देखते हैं तो अपने आप से पूछें कि असर्टिव होने के लिए आप इसे कैसे रीफ्रेज कर सकते हैं। फोर्थ, इवैल्यूएट योर थॉट्स। इमोशनल रेजिलेंस विकसित करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन पर भी लगातार काम करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कभी कभी ये एक थेरेपिस्ट या एक अटेंटिव फ्रेंड की मदद से किया जा सकता है। आपको बस अपने खुद के थॉट्स के प्रति कॉन्शियस होना है। आप अपने और अपने जीवन के बारे में कैसे सोचते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। समय के साथ आपको उन पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए जो इंप्रूवमेंट के एरियाज को इंडिकेट करते हैं। प्रत्येक दिन अपने आप को चैलेंज दें कि आपने जो भी प्रोडक्टिव सीखा है उसको अपनी लाइफ में किस तरह अप्लाई किया जाए, ताकि आप एक अबंडेंट लाइफ क्रिएट कर सकें। ये इस आइडिया को रीइंफोर्स करेगा कि असफलताएं भी आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। फिफ्थ, अपने डेस्टिनी को कंट्रोल करें। जब आप इमोशनली रेजिलेंट होते हैं तो आप इस फैक्ट को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं तो आप ड्राइवर सीट पर होते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को नहीं बदल सकते या इसमें मौजूद लोगों को, मगर आपके पास पूरी पावर है कि आप अपनी कंडीशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इस शक्ति का प्रयोग आपके फ्यूचर को शेप देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप अपनी डेस्टिनी को तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप अपने हर एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। रिस्पॉन्सिबल पीपल दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, और जिस दिन आप अपने हर एक एक्शन के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, उस दिन से ना सिर्फ आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे, बल्कि आपकी हर एक विजुअलाइजेशन सच होगी। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।